नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जिस कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, पालीगंज, अरवल, कुर्था, विक्रम, ये तमाम ऐसी कंस्टिट्यूंसी हैं जिस एक दौर था जब रणवीर सेना वर्सेस माओवादियों का ज़बरदस्त संघर्ष का ये इलाका रहा है। सोन के किनारे का ये इलाका काफ़ी प्रभावित रहा, काफ़ी नरसंहार भी हुए इस इलाके में। लगभग 30 वर्षों बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। 15 वर्षों का वो कार्यकाल भी था और 15 वर्षों का नीतीश कुमार का भी कार्यकाल था। कई तरह की चीज़ें बदली हैं, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर 15 वर्षों के नीतीश शासनकाल में बीजेपी के साथ रहते हुए फिर बीजेपी से अलग होते हुए भी क्या खास हुआ कि इस बार कुछ जो उनके कोर वोटर थे वो वोटर नाराज है। हमने आपको ये भी दिखाया कि जो अति पिछड़ा उनका जो डेंस वोटर रहा है, जिसके सहारे नीतीश 15 वर्षों तक बिहार में राज किए और आरजेडी जैसे मजबूत जातिवादी गठबंधन हो या फिर बीजेपी जैसे गठबंधन को भी वो अपने तरीके से उस गठबंधन को चलाए। तो वो कोर वोटर भी, महिलाएं वोटर भी नीतीश को लेकर क्या सोचते हैं आपको हमने दिखाया। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में जदयू से जो उम्मीदवार खड़े हैं या फिर लोजपा से जो उम्मीदवार खड़े हैं या फिर भाकपा से जो उम्मीदवार खड़े हैं, जो 30 वर्षों से जो सामाजिक ताना बाना जिस तरीके से चल रहा था, इस बार वो ताना बाना दरकता हुआ दिख रहा है। इसकी क्या वजह है? एगो तो विधायक के कार्यकाल ठीक नहीं रहा है। ये जो बच्चा यादव जी विधायक जो जयवर्धन यादव है, उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा है। और ये तो भुनिहारों का अथी गांव है। कुछ नीतीश कुमार और सुशीलो मोदी से खिलाफ है, आदमी खीस में है, इसी के खिलाफ में वोट कर रहा है आदमी। इनकी कार्यकाल के ठीक नहीं रहा है। ये भुनिहारों का कभी अथी करने का काम नहीं किए हैं। बातचीत के क्रम में ही लोजपा की प्रत्याशी यहाँ पे पहुंची है, तो इनसे कई तरह के सवाल इनसे उषा विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। बीजेपी की विधायक रही, आप बीजेपी कोर बीजेपी हैं, आप राज्य महिला आयोग की सदस्य रही हैं, अभी सदस्य हैं भी। ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी बदलने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए, पार्टी बदलने पर हम मजबूर नहीं हुए हैं। पार्टी के लोग हमको मजबूर कर दिए कि जिस पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 12 सालों से मैं काम कर रही थी और स्थिति पिछली बार टिकट काट दिया, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को दिया। मुझे लगा कि हो सकता है गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन जानबूझ करके कि पालीगंज को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बीजेपी के लोगों को नहीं रहने देना है या किसी खास वर्ग को यहाँ से ख़त्म करना, अगर ये बात होती है तो मेरा तो लगाव केवल राजनीतिक लगाव नहीं है। यहाँ से इतने दिनों को रहते रहते केवल मतलब पारिवारिक मेरा लगाव हो गया है और बदलने पर मजबूर हम यहाँ पालीगंज के जनता के मन के अनुकूल हुए और ईमानदारी से बोल रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के पास हम हैं कि मुझे तो लगा कि भाई ये लोग जो बाहर दिल्ली वाले आए हैं उनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि आखिर कौन जीत सकता है, कौन क्या कर सकता है, और सीट को ही दे दिया। पिछली बार दूसरे को दिया और इस बार सीट को ही दे दिया। तो जो वर्चस्व चल रहा है, मुझे लगा कि मेरा भविष्य अब ठीक नहीं। फिर भी हम निश्चिंत हो गए थे, चलो छोड़ो अब क्या करना है। लेकिन हुई है वही जो राम रचि रखा। राम ने तो रचा था कि फिर मुझे आना है, और इन लोगों का लगातार फोन आने लगा जो जिनके पास नंबर था कि हम लोग क्या करें, किसी भी तरह आइए। फिर हमको लगे कि क्या करें नहीं करें। वैसी बीच में किसी ने चिराग पासवान जी के पास खबर भेजी, उनका ऑफर आया और समझिए कि मात्र 3 घंटे के निर्णय पर हम लोग, एक मगही में कहावत कहते हैं कि जो आगे का थाली छोड़ के बढ़ जाता है उसको भर दिन भोजन नहीं मिलता है। मुझे लगा कि पालीगंज के लोग इतना बेचैन है कि आखिर हम लोग करेंगे क्या, तो चलना चाहिए। और हमने तुरंत उधर से मौका मिला और नहीं तो मैंने मीटिंग रख दिया था कि भाई जो आप करना है सो करिए, मुझे तो टिकट दिया नहीं। और उसी दिन, एक दिन पहले रात में हुआ, दूसरे दिन नामांकन 8 तारीख को किया। बीजेपी में आपने बात की कि दिल्ली वाले ने की समझदारी नहीं है, चीज़ों को वो समझ नहीं रहे। इस बार अगर टिकट को लेकर अगर हम बात करें तो हर जगह बीजेपी के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। काफ़ी लंबे समय से जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ लगे हुए थे, संघ के जो लोग लगे हुए थे, अब दिनारा देखिए, संघ महामंत्री, पार्टी का महामंत्री अगर एलजेपी से चुनाव लड़ जाए तो ये तो एक बड़ी मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। हम देखिए,
वो नहीं कर रहे हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कल जो मेरे दिमाग में आई, कैसे लोग जाति विशेष पर काम कर रहे हैं पार्टी के लोग। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए हमारे यहाँ से जयवर्धन यादव लड़ रहे हैं और बगल में विक्रम क्षेत्र है, वहाँ से अतुल लड़ रहा है। आप कंपेयर करिए कि इस सीट को जिताने के लिए वो लोग कैसे अड्डी गाड़ के बैठे हुए हैं कि जोगी को बुलाए, और बगल में विक्रम है, अतुल है, धर्मेंद्र प्रधान को बुलाए। मतलब कितना कंपेयर है दोनों में कि मतलब यहाँ से जयवर्धन को जिताने के लिए जोगी जी हाउ जी हाउ जी हाउ जी सब जी आएंगे, और बगल में है उसकी चिंता नहीं है, ये जिस सीट जिताना है। ये बेईमानी जो लोग कर रहे हैं ना, आने वाला दिन उन लोग को माफ नहीं करेगा। सीपी ठाकुर के बेटा बड़ा कमेंट करके गए हैं कि मैं वोट कटवा हूँ। बताइए, आपको बाबूजी के कमाई पर मिल गया राज्यसभा बैठे बैठे। कई दिन आए हैं, चप्पल जूता क्या घाव हो गया है पैर में, कई दिन घूमे हैं, ऐसे भी हम घूमते रहते हैं, और राज्यसभा मिल गया इसलिए कि उस नाम पर। और यहाँ आकर के कोई नेता नहीं बोला और बोल के गए। वोट मांगना पड़ता ना तो बाबूजी के नाम पर कितना दिन कमाई खाइएगा, अपना वर्चस्व बनाइए बबलू ठाकुर जी, और घूम घूम के गांव गांव में चल रहे हैं कि वोट जयवर्धन यादव को दीजिए। आप आइएगा, महल में से 3 मंजिला पर से उतरिएगा नीचे, काम के लिए यहाँ आए हैं तो वोट कह रहे हैं कि वोट कटवा है, और करेंगे श्री कृष्ण बाबू के इसके लिए हमको जगह, हमने तो 25 लाख में बना दिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती संस्थान की बैठने की जगह बना दी। आप बनाए, पिताजी भी इतना दिन रहे, कहीं बना? लेकिन नया नेतागिरी कर रहे, एक बार भी चुनाव नहीं जीते, 3 बार में वहाँ से हारे हैं ब्रह्मपुर से विवेक ठाकुर, और 28 वोटों से, 1000 वोटों से हारे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। काफ़ी आप व्यथित हैं पार्टी से भी और अपने बिरादरी के नेताओं के व्यवहार से भी, ये इतर चीज़ है। लेकिन आपके तरफ एक तरफ भाकपा माले है, दूसरी तरफ जदयू है। जदयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, ये कम्बिनेशन में ये सीटें जदयू को चलाया गया। उषा विद्यार्थी को अगर पार्टी की बात करें, आप राज्य महिला आयोग के सदस्य भी हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ? मतलब पार्टी संगठन में बहुत सारे लोग इस तरह से चुनावी मैदान में हैं। पार्टी अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे इतना विमुख क्यों हो रहा है? क्यों उससे तो उनसे न पूछिएगा, हम तो अपने मन की वेदना आपको कह दिए। अब वो लोग क्यों विमुख हो रहे हैं, वो लोग तलाश रहे हैं, अब हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन गलतफहमी में हैं, वो लोग उनके साथ नहीं जाएंगे जो तलाश रहे हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आपके कैंडिडेट भी आ गए। ये आक्रोश की वजह क्या है? क्यों, मतलब जबकि आप लोग उस दौर को भी झेले हैं जब आईपीएफ और रणवीर सेना का जो वो दौर झेले हैं, अभी हम लोग को उससे डर भी नहीं है कि आईपीएफ जीत जाए कि क्या जीत जाए। बच्चा जी पहले विधायक थे पालीगंज के, अगर आना जाना चाहे कोई काम इस गांव में तो वो नहीं कर पाए। एक स्कूल का कमेटी थे, वो भी बना नहीं पाए कि फलना का बना दीजिए, फलना का बना दीजिए। हमारे गांव के मुखिया जी उनके साथ थे, उनके भी सुख दुख में न आने का काम किए वो। तो यही सब आक्रोश है। ये तो ऊपरी तौर है, मतलब बुद्धिजीवी वाला बात ये कर रहे हैं आप। वो ठीक है, उस चीज़ों को हम भी समझते हैं, लेकिन फिर भी जो पूरे पालीगंज की हम बात करें, अगर एनडीए ने आपको अरवल में भी प्रतिनिधित्व दिया है, विक्रम में भी आपको प्रतिनिधित्व दिया, पालीगंज को लेकर इतना ज्यादा, पालीगंज तो भाजपा का था ही तो छीन लिया गया ना। यहाँ मात्र एक भुनिहारों का मिलता था, ही तो साफा छीन लिया गया टिकट को। इसके चलते भी आक्रोश है। काम के अलावा दूसरा कोई जीत जाता है तो कोई काम करने भी ना आता है। अच्छा, जरा ये बताइए कि ये आक्रोश चुनाव ईवीएम तक रहेगा या फिर चीजें बदलेंगी? यही रहेगा माहौल, यही रहेगा। आपको लगता नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का भाषण होगा, आप लोग बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान आगे चल के ही लोग, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी सब एकजुट हो जाएंगे, नीतीश कुमार साइड हो जाएंगे। गुस्सा नीतीश से? हाँ, नीतीश से है। भाई पार्टी तो सीट बीजेपी छोड़ी है, नीतीश तो नहीं छोड़े हैं। पार्टी से छोड़िए ना, सबसे पहले विकास में चलिए। हमारे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब तो जर्जर स्थिति में है। किस आधार पर जयवर्धन यादव के लोग जिताएगा बताइए?
भारत सरकार का फंड में जितना भी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आता है सब नालंदा में चला जा रहा है, राजगीर में चला जा रहा है। तो नीतीश कुमार के यहाँ केवल जमीन है, पटना जिला में नहीं है, आरा जिला में नहीं है, गंगा पार में नहीं है। इसका परिणाम तो भुगतना है ना अगला अथी में। आप अपने वोट को अपने वोट को जस्टिफाई कर रहे हैं तर्कों के सहारे, या फिर वाकई में ये चीजें हैं कि सब कुछ नालंदा में हो रहा है? हो रहा है, सही बात है, हो रहा है। अच्छा जरा आप बताइए, आप बताऊँ कि ये जो आक्रोश है वो ये आक्रोश ईवीएम तक जाएगा या फिर बातचीत के दौरान ये चीजें बदल भी सकती हैं? ना बदलेगा कैसे? इस सीट हमने यहाँ ले जाना हाली कि भाजपा के है, एक हो जाए जदयू के आज यहाँ इतना लोग मेहनत करके इनका दिलक हल बच्चा जादव के वोट, अब कहाँ कोई लाभ पहुँचेला। वोट मांगे अब वोट के दिन ओकरा बाद फिर बीच में कहियो नहीं आए हैं। नहीं तो उस बार तो आप लोग इनके साथ थे नहीं, वो तो आरजेडी इस गांव में वोट बहुत मिला था, इस गांव में वोट बहुत मिला था। अब न जा रहे हैं कि वोट मिला है यहाँ उस बार क्यों? वो तो राजद के साथ थे तो फिर क्यों वोट दिए इस बार? वो रामलखन यादव के चलते वो कार्य करते थे तो उनकर पोता के नाम पर मिला, पार्टी के नाम पर थोड़े उनको मिला था, दादा के नाम पर मिला था। अब बार उनको सब चीज जान गया तो पार्टी में आए हैं तो पार्टी में आवे सका वोट मिल जाएगा। हमारे गांव में स्कूल जो है मसौढ़ा, इन्हें के सबसे प्रचलित स्कूल जो है प्राचीन है, यहाँ से ऐसे शिक्षकों का अतीत था। और इस स्कूल को विधायक लोग कमेटी बनैला बिना माने जातिवाद करके और अथी करके अभी तक कमेटी नहीं बनाई। इसके चलते स्कूल का स्थिति जाकर देखिएगा कि 10+2 के अलावा कोई रूमें नहीं है। सबसे पहले आप हर गांव में जाते हैं ना, जहाँ जहाँ हाई स्कूल मॉडलाइज हो गया है ना, देखे हैं ना अपना आँख से जाकर देखिए हमारे यहाँ के हाई स्कूल के कोई क्या स्थिति भेल है, जर्जर स्थिति में है। तो 5 साल में ये लोग कहाँ थे? तो जब चुनाव के माहौल आ गया तो आ जाइए दरवाजा दरवाजा घूमते चलिए, काम निकल गया फिर हम अपना राज भोगेंगे, आप लोग अपना समझिए। अच्छा जरा युवा मन से एक मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हाँ ये ठीक है, अब नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, ये तो नारा आप लोग लगा रहे हैं, आप युवा पीढ़ी हैं, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं वोट को लेकर, ये बदलाव तार्किक है या फिर कोई इसके तर्क के सहारे इस चीज़ों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? जी यहाँ पर नीतीश कुमार का ना ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ पर नहीं ठीक नहीं। यहाँ बिहार पुलिस वाला में सब नालंदा जिला का हो जाता है, एक लड़कन का नहीं हुआ है बिहार पुलिस में, अच्छी नहीं आया, कितना मार्क्स आया ये सब भी नहीं आया, कहाँ से सब देगा युवा पीढ़ी? नहीं देगा। अच्छा हाँ, ये सवाल है, ये चीज़ है कि पीछे एक मिनट इस तरफ आ जाइए, नेक्स्ट लाइट आपका। जैसे ये पिछली बार 11,000 पुलिस की बहाली हुई, उस पर ये आरोप लगाया कि 10,000 नालंदा के लोगों की बहाली हुई, क्या वाकई में उसमें सच्चाई है? आज की युवा पीढ़ी जो अलग अलग गांव के जो आप जैसे सवाल के, ये सवाल के पीछे कोई तर्क है, कोई पक्की जानकारी है या फिर हवा में ये चीज़ें चल रही हैं? हवा में नहीं है ये सब चीज़ नालंदा जिला का हो ही जाता है सब बच्चा को, इधर को कोई बच्चा को नहीं हुआ बिहार पुलिस में। इधर 5 साल में हमारे गांव से कहाँ कोई सेलेक्ट हुआ है, बिहार पुलिस हो चाहे और कोई भी विभाग बिहार सरकार में, कोई नहीं सेलेक्ट हुआ है 5 साल में। नज़र उठा के पूरा गांव में देख लीजिए, सब लड़का सब है, सब लड़का है, सब तो तैयारी कर करके चला रहा है घर रिटर्निंग। हमारे गांव से तो कोई नहीं जा रहा है 5 साल में। मतलब ये बहाली में खास जिले को प्राथमिकता मिल रही है, ये चर्चा आम है। हाँ चर्चा आम उधर के है, हो जा रहा है नालंदा जिला के, इधर के नहीं, पटना जिला के एक भी बच्चा का नहीं हो रहा है बिहार पुलिस में। यही हम लोग तो वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को। गुस्सा एनडीए से है या नीतीश से? नीतीश से। तो गुस्सा की एक वजह यह भी है कि आपको पार्टी बीजेपी का सीट जदयू ले लिया है, भाई बीजेपी वाले ही तो अपना सीट दिए। हम लोग पहले बीजेपी के थे तो यहाँ पर सीटें नहीं आए, लेकिन नीतीश को नहीं देंगे। ये आम यूथ की धारणा है या फिर इसमें भी बिखरा? पूरा अच्छी धारणा है युवा के, नीतीश कुमार को कोई नहीं देगा।
नीतीश कुमार के समय में गांव में शांति है, बिजली पहुंचा, सड़कें बनी हैं, इसका कोई हाँ बिजली सड़कें ये सब बनी है। बिजली ये सब तो प्रधानमंत्री के है ना, 21 तक पूरा गांव नल जल योजना बिजली व्यवस्था सब फाइनल कर देना है। इनका है कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, ये सब बिजली के इनका दिया हुआ है। किसी भी तरह से नीतीश को कोई क्रेडिट नहीं देना है। दारू बंद कर दिए हैं पूर्ण रूप से, बिहार शराब बंदी हो गया, सब जगह शराब ओपन है, कहाँ बंद है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मतलब अगर नीतीश को वोट नहीं देना है तो तर्क इनके पास है, मतलब सब कुछ तर्क के आधार पे, तर्क के कसौटी पर चीज़ों को कसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजह क्या है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी मिजाज को हम और अंदर तक समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद्रोह की वजह क्या है, जो एक लंबे अंतराल तक जिस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत कुछ खोया है उन्होंने। एक उसके बाद एक नई सरकार बनी, शांति बहाल हुआ। उस शांति काल में 15 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें ये जो इनसे खो चुकी थी, जो चीज़ें ज़मीन जायदाद, लोग गांव छोड़कर शहर आ गए थे, वो वापस गांव लौटे। लेकिन फिर 15 वर्ष बाद उसी अस्मिता का सवाल एक बार फिर से सामने है, जिस अस्मिता के सहारे उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप फिर से आप सबों का स्वागत है और हम उस मिजाज को समझना चाह रहे हैं, राजनीति के उस मिजाज को, जो हम बात कर रहे थे कि ये वो इलाका है जो इलाका कभी डेंस नक्सली इलाका माना जाता था। माओवादी और रणवीर सेना का ये इलाका है और इसमें एक जातीय गोलबंदी भी थी, जिस गोलबंदी के सहारे नक्सली और ये लोग आम तौर पे अलग अलग जाति समूह में बट के खूनी संघर्ष में शामिल रहते थे। तो जरा हम एक मिनट ये चाहेंगे, जरा आप ये हमें बताइए कि ये जो आप उस दौर में रहे, जिस दौर में नरसंहार का ये इलाका था, बहुत कुछ बदला, आप शांति से रह रहे हैं सब लोग। जो इस बार आपके यहाँ वोटिंग पैटर्न है उसमें आप उनके साथ कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, जो खूनी संघर्ष के दौरान वो अलग अलग आप लोग बटे हुए थे। तो वो अब शांति भी हुई तो उसका कोई मायने नहीं है चुनाव में। देखिए इसमें कोई मायने की बात नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी जनता चाहती है कि विकास हो। तो नीतीश जी तो शिक्षा को 15 साल में गिरा चुके हैं, अब सुधार होने में कुछ समय लगेगा। अगला नेक्स्ट जो सरकार आएगा इसमें तो समय लगेगा ना उनको भी। नीतीश जी सबसे बड़ी चीज़ गलती किए हैं, शिक्षा को बहुत नीचे स्तर पर ला चुके हैं। उम्मीदवार हैं, मालिक उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों से अगर जातीय प्रतिस्पर्धा की बात करें तो दोनों आदमी के बीच रिश्ता बेहतर नहीं रहा है। कई हत्याएं हुई है, यादव कम्युनिटी की हत्या हुई है माओवादी आंदोलन के दौरान। फिर आप लोग फिर ये बात क्यों कर रहे हैं कि भाई नीतीश जी को इस बार मौका नहीं देंगे, हम बदलेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि वो समय था 1998-97 का, लेकिन अब समय में परिवर्तन हो गया है। आदमी जागरूक हो गया है कि ये सब करने से कुछ विकास नहीं होगा बिहार को। आदमी अपने आप में समझौता कर लिया, ये चीज़ मिट गया और मिटते जा रहा है चीज़। और पिछली बातों को दोहराने से क्या होगा, मुद्दा बनाने से नीतीश जी को? ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है बोलकर ना, ये सब थोड़ी होता है। सरकार, जनता चाहता है कि विकास हो। आप थोड़ी कुछ विकास किए नीतीश कुमार, 2005 से लेके 2020 तक उनका सरकार चल रहा है, यहाँ कुछ किए? ज़्यादा वो बोलते हैं कि हम सड़क बनाए, बिजली दिए, तो केंद्र सरकार से आता है, कितना % पैसा ही देते हैं। और बोलते हैं कि लालू यादव के रोड नहीं बनाते थे उस समय इनके साथ क्रश किया जाता था, फारवर्ड लोग क्रश करता था। आज देखिए उनको आज जेल में डाल दिया। घोटाला का पहले नहीं होता था, चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्र के समय से नहीं हो रहा है। कांग्रेस के सरकार ये भी तो आप पुराना ही बात कर रहे हैं, हम कुछ नई बात करना चाहते हैं। नई बात में यही है कि अब बदलाव चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। 5 साल पर चेंज होना चाहिए, नहीं कि तेजस्वी है तो 15 साल ये भी रहेगा, चेंज होगा। ये भी काम नहीं करेगा, हटो, तुम भी हटो। भाकपा माले को लेकर जो कहा जा रहा था कि भाई एक सूची जारी हुई कि भाई इतने यादव को की हत्या हुई माओवादियों के द्वारा, फिर कैसे आप उनसे हाथ मिला रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। वो सब समय पर स्थिति कराता है ना,
वैसा मोमेंट था, होता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अमन चैन है अभी। तो अमन चैन तो कहा जा रहा है कि नीतीश जी की वजह से वो अमन चैन आया। नीतीश जी की वजह से आया, लेकिन पहले भी अमन चैन था, लेकिन इसके पीछे, सरकार के पीछे, आरजेडी के पीछे लगा हुआ था आदमी। किसी तरह बदनामी करे, उसे खराब करें। मतलब लेकिन एक और नारा है, नीचे और ऊपर का फर्क जो है इस बार मिटाना है। नीचे ऊपर का फर्क नहीं है, सब एक समान होना चाहिए। नीचे ऊपर क्या होता है? ऊपर नीचे नहीं, मतलब हम नीचे नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर देख रहे हैं। ऊपर तो हाँ आदमी देखता है, सब कुछ चाहता है ऊपर में। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम लोग तो चेंजिंग चाहते हैं ऊपर में, इनको चेंज किया जाए। इसीलिए जिससे एक लंबी खूनी संघर्ष हुआ उसको भी वोट अपनाने को तैयार है। क्या करिएगा, समय ऐसा आ जाता है कि हाथ मिलाना ही पड़ जाता है, मजबूरी हो जाता है। पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट है। किस आधार पे आप वोट करने जा रहे हैं? पिछले 15 साल में नीतीश कुमार तो आप देख रहे हैं क्या मतलब काम किया है, और हम लोग इस तरह मतलब तेजस्वी यादव को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं। जो लालू यादव जो कि उसको मतलब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि युवा हैं और इनको एक बार मौका मिलना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को फुली मतलब पूरा युवा, और एक बार इनको एक बार के लिए ही मतलब मौका दिया जाए। मतलब दिख रहा है इनका संघर्ष है, काम करने के लिए जज्बा दिख रहा है, एक बार इनको मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। अच्छा, लेकिन जो आपके कंस्टिट्यूंसी का जो वोटिंग पैटर्न है, यहाँ से भाकपा माले खड़ा है और भाकपा माले और यहाँ के यादवों के बीच रिश्ता बेहतर नहीं रहा है, खूनी संघर्ष हुआ है, काफ़ी लोगों की यादव की हत्या हुई है। ये आपके अंदर नहीं आ रहा है कि भाई उस हत्या के दौर को हम कैसे भूल जाएं? वो सारी चीज़ तो है। दूसरी चीज़, भाजपा का जो उम्मीदवार है दीपक शर्मा, पहली बात तो साफ़ सुथरा का चरित्र का है नहीं, उनका बहुत सारा फ्रॉडगिरी का केस है। और हम मतलब यहाँ का जो महानंद है वो मतलब क्षेत्रीय हैं, और पहले भी मतलब माले से बहुत अच्छा मतलब ज़मीनी नेता के तौर पे काम किए हैं। तो हम लोग यहाँ से पूरे अरवल क्षेत्र से मतलब जो भी अरवल की जनता है उनको पूरे दिल से सपोर्ट कर रही है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम अमन चैन शांति लाए, सड़कों की स्थिति सुधर गई है, बिजली गांव-गांव तक पहुंचाए, हर गरीब के खाते में पैसा पहुंचाया गया। उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो तो मतलब आप ऐसा है, बात करने की चीज़ नहीं, वो तो हकीकत दिख रही है ना ग्राउंड पे क्या है। जैसे बोल रहे हैं कि रोड के लिए, आप अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रोड के लिए जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोड नहीं, सारे जगह रोड बन चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बात जहाँ तक कि गरीबों की, मतलब अभी देख लीजिए, मतलब लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे मतलब गरीब, जिनको एक दिन आप सोच लीजिए, जो इंसान डेली का मजदूरी करता था वो किस तरह से इस लॉकडाउन में अपना पालन पोषण किया है। मतलब तेज सरकार। हाँ, इस बार तेजस्वी सरकार आएगा, बहुत अच्छा मतलब मौका मिलना चाहिए उनको। अच्छा, जरा हम यहाँ आप लोगों से भी बात करना चाहते हैं। जरा ये बताइए कि जहाँ जिस कंस्टिट्यूंसी में आप हैं, उस कंस्टिट्यूंसी में जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण में वैसा कोई बात नहीं है। बीजेपी के आदमी वोट नहीं देता है, बीजेपी के भी 2015 में वोट दिया है आदमी। ऐसा थोड़ी है कि जादव है तो खाली अथी जादव के वोट देता है, बीजेपी के भी वोट दिया है, बीजेपी के भी वोट पड़ा है। 2015 में तो लालू जी साथ थे इसलिए वोट दिया। वैसा कुछ नहीं है, 2015 में साथ थे तो अलग हो गए थे, फिर तो पलट गए नीतीश जी, फिर तो बीजेपी में ही चले गए, कहाँ रहे साथ में। अभी चाल कहिए चाहे जे कहिए, वो तो साथ में रहे नहीं। मतलब इस बार क्या करना है? इस बार तो तेजस्वी के ही वोट पड़ेगा। मतलब आप लोग ये माओवादी से जो लड़ाई उड़ा है उसका कोई मतलब नहीं है? कोई माओवादी कहाँ था, कुछ नहीं था। वो तो लालू जी जागरूक किए थे एक छोटा अथी आदमी को, पासवान को कोई बैठने देता था नहीं बैठने देता था, उसको जागरूक किए हैं। वो तो खाली एगो अथी है, नुकुस है कि जंगल राज लियान दिए, ये लियान दिए, कुछ नहीं ऐसा है। वो आदमी के जागरूक किए हैं, जागरूक किए हैं कि तुम लोग भी आगे कुछ करो। तो सब दिन यही करित रह जाता। पासवान कोई वैल्यू देता था, उसका कोई वैल्यू नहीं देता था। आज पासवान कहता है कि हम बीजेपी के वोट देते हैं, कुमार पंडित कहता है कि बीजेपी को वोट देंगे हम, तो दो, लेकिन जागरूक किए हैं लालू जी उसको। जरा हमको ये बताइए कि इस बार क्या वोट को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो काम करने वाला है, जो रोजगार, जैसे 10 लाख रोजगार के बोला तेजस्वी, वो देगा। ये भी बोल रहे हैं कि 10 लाख कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा। मगर जो भाजपा अभी जो लागू किया कि 19 लाख रोजगार देंगे, ये कहाँ से लाएंगे। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मगर विकास
जो किए 5 साल में जो किए थे नीतीश वही किए, 10 साल तो विकास किए नहीं है। और हम लोग सर हैं एक्स आर्मी, आर्मी का हर स्टेट में जो है फौज का जो है हर स्टेट में आरक्षण होता है, कुछ ना कुछ परसेंट आरक्षण देता है। बिहार में तो सर आरक्षण ही नहीं है। आप एक्स आर्मी हैं और कहा आर्मी को लेकर एक लोगों में ये है कि नरेंद्र मोदी को लेकर आर्मी का काफ़ी मान सम्मान बढ़ा है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार आपके खिलाफ खड़े, आपके यहाँ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जहाँ भी कुछ होता है, सीमा पे कुछ भी हो, लड़ाई वगैरह, ठीक है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, पॉपुलर बनते हैं। ये राजनीति नहीं होता सर। फौज में ये राजनीति हो रही है और का फौज में भी राजनीति हो रही है, गलत है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, इसको सर्जिकल स्ट्राइक को पिक्चर बनाया गया, पिक्चर बना के इसको पूरा दिखाया गया, ये गलत है सर। अभी जेपी नड्डा का हाल ही में पेपर में बयान आया है कि वो बोल रहे हैं उनको ऑलरेडी पहले से मतलब पता है कि अपराध का मतलब आतंकी लोग आने वाला है, 300 आतंकी। ऐसा नहीं ना कि आतंकी से मिले हुए हैं, उनको सूचना दिया कि अब बिहार में अगर एनडीए को नहीं जीते तो मतलब ऐसा है आतंकवादी का हमला, ऐसा तो नहीं है। तो हर तरीके के लोग यहाँ मतलब चुनावी माहौल में हर तरीका ये उड़ा रहे हैं। इस बार तो मतलब सारे मतलब अरवल की जनता का मतलब अरवल और कुर्था विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और बनेगा सरकार तेजस्वी को इस बार। चलिए, इस बार तेज सरकार, तेजस्वी की सरकार। हम इस पूरे इस विक्रम, पाली, कुर्था, अरवल का जो 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहानाबाद, इन इलाकों में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कई तरह की, जैसे 2 सीटों पर भाकपा माले चुनाव लड़ रही है और भाकपा माले के को लेकर जो एक इमेज बनाने की कोशिश हुई है कि वो यादव, काफ़ी बड़ी संख्या में यादवों की उनके उस दौर में हत्या हुई है, भूमियारों की भी हत्या हुई है, जो सवर्ण रहे उनकी भी हत्या हुई है। लेकिन उन सब चीज़ों से इतर 15 वर्षों के इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी बदली हैं और उस बदलाव का ही असर है कि वो जो जिस आधार पर बांटने की कोशिश हो रही थी, आप ज़मीनी हकीकत देख लीजिए, उसके ठीक उलट ज़मीनी हकीकत है। सत्ता पर बैठे, शिखर पे बैठे, सत्ता के शिखर पे बैठे लोग जिस गणित के सहारे बिहार की राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन पर जब आप आएंगे, ग्राउंड जीरो पर आएंगे, तो वो चीज़ें बदली सी नज़र आ रही हैं। चलिए, अब 28 तारीख को जब इस इलाके में वोट होगा, क्या होगा, कहाँ ईवीएम किस मिजाज से ईवीएम का बटन दबाएंगे, लेकिन चीज़ों को समझिए। जिस सहारे राजनीति साधने की कोशिश चल रही है बिहार में, अभी भी एक फेस है पति पत्नी जंगल राज, और उसी के सहारे आप 15 वर्ष बाद भी आप एक बार सत्ता पर पहुंचने की, सत्ता के शिखर पर पहुंचने की आप कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर यूथ क्या सोचता है, उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, उसको लेकर जो अलग अलग बिहार के सामाजिक समीकरण को के सहारे राजनीति को समझने की कोशिश हो रही थी, उसमें क्या बदलाव हुआ है, ये हम इन तमाम कंस्टिट्यूंसी में हम आपको यही दिखाना चाहते थे। चलिए, इस खास कार्यक्रम चुनावी चौसर को हम यही समाप्त करते हैं। फिर इसी तरीके के मिजाज को समझने के लिए अन्य तरह के जो जातीय गोलबंदी हैं या जो जातीय संघर्ष के बाद जो नई चीज़ें इस इलाके में पनपी हैं, उनका क्या मिजाज है, उन मिजाज को समझने के लिए ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।